सारे वैष्णवों के चरणों में प्रणाम। और आनंद वृंदावन प्रभु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। एक्चुअली मैं बोलने के लिए लायक नहीं हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं। लेकिन जब मेरे को बोला गया कि अपने इस ग्रुप के बारे में विषय में आपका जो भी अनुभव है भक्तों के साथ आप साझा कीजिए, तो मुझे लगा कि अपना ग्रेटिट्यूड, अपना जो ये है कि इस ग्रुप के प्रति मेरा जो भी मेरी भावना है एक्सप्रेस करने का एक बहुत अच्छा मौका है। इसीलिए मैं यहाँ पे बोलने का धाड़स कर रही हूँ। वैसे तो आपके सामने बोलने की मेरी कोई योग्यता नहीं है। कि जैसे प्रभुपाद जी के डिसाइपल, ग्रैंड डिसाइपल्स बोलते हैं, यदि यदि प्रभुपाद ना होई तो तबे की होई, तो उसी तरह मेरे को लगता है कि इस ग्रुप के सारे सारे भक्त मान रहे होंगे कि यदि आनंद वृंदावन प्रभु जी और उनकी टीम ना होती तो हमारा क्या होता। मेरा तो यही मानना है। उन्होंने हम सबको कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से सारे भक्तों को हरे कृष्ण महामंत्र की डोर से बांध के रखा है। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है 100% हमको इस ग्रुप में देखने को मिलती है। यहाँ पे एक ही उद्देश्य है इस ग्रुप का कि हरि नाम के जो हरि नाम में हमारी रुचि बढ़ाना है, नाम जप में रुचि बढ़ाना। इसके सिवा इसका और कुछ भी एजेंडा नहीं है। और इसमें प्रवेश के लिए कोई क्वालिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है। बस हमारे अंदर तीव्र इच्छा रहना कि मेरा नाम जप कैसे सुधरे। और एज लिमिट भी नहीं है। हम देख सकते हैं कार्तिक, कामाक्षी, वैसे ही जो सत्वा है, ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी हैं और हमारे जैसे वृद्ध प्रभु जी माता जी भी इसमें है। और सब लोग साथ में बैठ के जप करते हैं। वैसे तो आई स्टार्टेड मीन्स इस्कॉन से मैं जुड़ी हूँ 24 साल पहले से। और कैसे पता नहीं, वैष्णवों की कृपा है, भगवान की कृपा है, जो भी है। तो जिस दिन से मैं जुड़ी उसी दिन से मैंने 16 माला शुरू कर दी। दिस वॉज इम्पॉसिबल थिंग फॉर मी। पता नहीं क्यों शुरू की, कैसे शुरू की, लेकिन जब मैंने शुरू की तो बहुत ही मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे को लग रहा था ये संभव ही नहीं है। लेकिन कैसे मीन्स कुछ भी, मेरे को ऐसे 2 एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में हो गए कि उसके कारण वो कंटिन्यू होता गया। मेरे बच्चों की शादी हो गई, उसके बीच भी मेरी 16 माला हो रही थी। और उसके बाद मैं कोरोना के बीच इस ग्रुप से जुड़ गई। भक्तों की कृपा से मैं इस ग्रुप से जुड़ गई। मैं नहीं जानती थी कि कब तक मैं इस ग्रुप से जुड़ी रहूंगी, क्योंकि ऐसा मीन्स पूरा इसका ज्ञान नहीं था। लेकिन हमने सुना था कि इनका ऐसा ग्रुप चल रहा है, इसमें नाम जप करते हैं, चलो जुड़ के देख लेंगे। फिर उसमें देखा कि इनके इतने स्ट्रिक्ट रूल्स है कि वीडियो ऑन रखना है और पूरा 16 माला के करने के पहले उठना नहीं है। ये सब जो बातें हैं मेरे को अच्छी लगी। ये एक्चुअली कोई भी ऐसे नियमों में बनना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर नियमों में हम बन जाते हैं तो हमारे अंदर डिसिप्लिन आ जाते हैं। और जैसे जैसे इस ग्रुप के रूल स्ट्रिक्ट होते गए मेरे को और भी आनंद आने लगा। रात को जल्दी सोना, अभी सुबह जल्दी उठ के स्नान करके जपा में बैठ जाना, ये तो अभी मैंडेटरी हो गया कि जरूरी ही है, अपने को करना अनिवार्य हो गया। परंतु इससे मैं देख रही हूँ कि जपा के सेवकों को बहुत ही मीन्स इसमें उनका बहुत ये हो जाता है कि उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। और आनंद नाम प्रभु जी और इस टीम के लिए मैं जितना आभार प्रकट करूं उतना कम है, क्योंकि हम सोते रहते हैं और ये लोग इतने प्यार से जगाते हैं, इतना सॉफ्टली वो माता जी लोग जगाती हैं कि हम ऊँगने वालों को, हम झपके लेने वालों को ही शर्म आ जाए। तो एक बार ऐसे भी हो गया कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। सर्दी खांसी गले की खराश के लिए मैंने पहले रात को दवा ली थी, प्रीवियस नाइट को। तो उसलिए दूसरे दिन सुबह जपा में बार बार मेरी आंखें बंद हो रही थी। आंखें बंद हो रही थी तो मैं कोशिश कर रही थी कि कैसे भी आंखें बंद ना करूं और जपा कंटिन्यू करूं। लेकिन इसी के बीच एक फोन की घंटी घंटी बजी, उस तरफ से आवाज आई, माता जी मैं आनंद वृंदावन बोल रहा हूँ, माता जी आप बार बार सो रही हैं,
प्लीज सारे दूसरे डिवोटीज डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्लीज स्टैंड अप। मेरे को खराब नहीं लगा, मेरे को बहुत रोना आ गया। मैं सोची कि मेरे कारण दूसरे डिवोटीज डिस्टर्ब हो रहे हैं, कि इनके मुझे क्या हक है कि इनको ऐसा इनकी इसमें जपा में बाधा डालने का मेरा कोई हक नहीं है बोल के। अब और एक बात मैं अब मैं क्या कर रही हूँ कि प्रयास कर रही हूँ कि मैं जपा में जितना हो सके ना सोऊं। लेकिन ये तो कुत्ते की पूंछ की तरह है, ऐसी गंदी आदतें कि जितनी भी कोशिश करो बीच बीच में तो हो ही जाता है। सो इस ग्रुप में मेरे को पूरा परिवार मिला है, बेटे बेटियां मिली हैं, भाई बहन मिले हैं, और पोता पोती नाती सब लोग मिले हैं। मैं इस ग्रुप से तो बहुत खुश हूँ। छोटे बच्चों को सिंसियरली जप करते देखते हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। और जब फैमिली मेंबर्स जो हैं कि अपनी नौकरी बिजनेस परिवार की जिम्मेदारियां उनको पूरा करते करते वो जो जपा में सिंसियरिटी दिखा रहे हैं, सुबह सुबह जप में बैठ गए हैं, उनको देखती हूँ तो लगता है हे भगवान, ये लोग ऐसी ही भक्ति में लगे रहे और एक दिन जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाए। मुझे भारती माता जी जैसी बहुत सारी प्यारी प्यारी बेटियां मिली हैं। सो जो और भारती माता जी की ये स्पेशलिटी है कि और कोई फोन करके मुझे बताए माता जी आप सो रही हैं, उसके पहले भारती का फोन आ जाता है, वॉइस मैसेज आ जाता है कि माता जी प्लीज, और इतना सॉफ्टली बोलती हैं। तो उससे मीन्स उससे मेरे को बहुत प्रेरणा मिलती है कि भक्तों को तो ऐसे रहना चाहिए। सो आनंद वृंदावन प्रभु जी ने तो ये सारे भक्त जो हैं, दीज आर द ग्रेट सोल्स, और दुनिया भर से आनंद वृंदावन प्रभु जी ने ऐसे जुवेल्स को इकट्ठा करके रखा है कि उनके दर्शन से उनके साथ जप करने से पूरा दिन अच्छा जा सकता है। वैसे तो हमारे दो बेटे हैं लेकिन हमसे दूर रहते हैं जॉब के कारण, और घर में तो हम दोनों ही रहते हैं, प्रभु जी हमारे और मैं। और इस ग्रुप में अगर आप कुछ भी मेरी थोड़ी सी भी कंसिस्टेंसी देखते हैं तो ये कंसिस्टेंसी हमारे प्रभु जी के कारण है। वे तो इस जपा ग्रुप में नहीं बैठते हैं, और शुरू शुरू में तो इतना ये फेवरेबल भी नहीं थे, उनको लगता था पर्वत की तरह ये पूरा 2 घंटे बैठी रहती है। लेकिन आजकल तो इतने फेवरेबल हो गए हैं कि सुबह की मंगला तो वही करते हैं, और उसके बाद घर की मेरे को कोई भी मीन्स घर का मैं कुछ भी टेंशन नहीं लेती, वो पूरा सुबह जब मैं बैठती हूँ तो उन्हीं के भरोसे मैं छोड़ के घर की चिंता जब मैं बैठ रही हूँ। और अब तो मीन्स अगर थोड़ी सी मेरे को देरी हो जाती है तो वही रेस्टलेस हो जाते हैं, अरे तुम्हारा टाइम हो गया, अभी बैठी नहीं, अभी बैठी नहीं। तो ये तो मेरे को बहुत मीन्स परिवर्तन मेरे इसमें अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहूंगी कि अभी तक मैंने इतने सालों से जब किया लेकिन कभी भी मैंने अलार्म नहीं लगाया सुबह उठने के लिए। एक्चुअली सब लोग अलार्म लगाते हैं लेकिन मेरी ये कभी मैंने प्रयास नहीं किया। मैंने एक सुना था कि प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद हमारे दादाजी हैं, और मैंने सोचा इन दादाजी लोगों को अगर नींद कम आती है ना, तो मैं सोने के पहले प्रभुपाद जी से प्रार्थना करके सोती थी कि प्रभुपाद मेरे को कल जल्दी जगाना, मेरे को तो कल जप में जल्दी उठ के जप में बैठना है। और मैंने देखा कि जब भी प्रार्थना करके सो जाओ तो सुबह अपने आप आंख खुल जाती है और फ्रेश भी लगता है। ये नहीं कि हमको ये नहीं लगता कि अरे कब क्यों उठना, लेकिन ये मन तो ऐसा है ना, चोर है, कभी कभी लगता है अरे सो जाओ ना, रोज रोज क्या उठना है, एक दिन सो जाओ। फिर मन में यही आ गया कि अरे देखो अब दादाजी तो ओल्ड रहते हैं, सो अपनी नींद मीन्स अपनी नींद छोड़ के वो अगर हमें जगाते हैं और वापस मैं सो जाती हूँ तो मीन्स ये गलत है। और उसके बाद से जब भी आंख खुलती है तो मैं उठ जाती। बीच में थोड़े दिन क्या हो गया कि मैं प्रार्थना करके नहीं सोती थी, तो
आप लोगों ने भी देखा होगा, जपा में कभी जल्दी कभी लेट ऐसे हो जाता था। लेकिन मैंने वापस सोच लिया कि मैंने ये क्यों बंद कर लिया, मेरी ये गलती है मेरी। और वापस प्रार्थना करके सोती हूँ तो जग जाती हूँ। आप सब प्रार्थना कीजिए कि मेरा ऐसा ही वो मूड रहे कि हमेशा प्रार्थना करके सो जाऊं। आनंद वृंदावन प्रभु जी ने कई बार ऐसे बोला है कि हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते हैं। और अगर कोई भी हमेशा कोई सोचता है कि मेरे जीवन में सुख है, तो उसको दुख पक्का आने वाला है। उनकी ये बात सुन के मेरे को हमेशा ही डर लगता था, क्योंकि मेरा जीवन अब तक तो अब सरलता से बीत रहा है, ज्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं है। तो मेरे को लगता है, अरे मेरे सुख तो अभी चल रहे हैं, अभी मेरा दुख आएगा। अभी तक मैंने दुख को फेस नहीं किया, तो मैं कैसे फेस कर पाऊंगी। फिर मैं सोचती हूँ इसके लिए उपाय भी क्या है। तो मैं भगवान को बोलती, भगवान अगर दुख देने ही है तो उसके साथ उसको सहने की मेरे को शक्ति भी दे दो, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। और प्रभु जी हमेशा बोलते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी सारी कैपेबिलिटीज, हमारी कैपेसिटी कम हो जाती है, मेमोरी कम हो जाती है, और शरीर साथ नहीं देता। अब मेरी एज तो मैं 70 को पहुंच गई हूँ, तो ये सारे लक्षण अभी मेरे को एक्सपीरियंस हो रहा है, सारी सेवाएं मेरे से छूट रही है। तो उन्होंने आगे बताया था कि अगर हम रोज की 16 माला, वीकेंड की 32 माला, फिर 128, 192, ये सब क्यों करते हैं, कि इसमें हमको इसके लिए कि जब हम सेवा के लायक ना रहे तो नाम जप में अगर हम रुचि बढ़ाएंगे, तो घर में एक कोने में, कहीं भी एक कोने में बैठकर हम शांति से नाम जप कर सकते हैं। और इसी का अभ्यास अभी मुझे करना है। आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि अपने आखिरी सांस तक मैं इस ग्रुप से जुड़ी रहूं और वैष्णव कृपा से नाम जप करते करते देह त्यागूं। अब वृंदावन प्रभु, आनंद वृंदावन प्रभु जी हमेशा जब भी हमारी 128, 192 राउंड ऐसे होते थे, तो रियलाइजेशन पूछते थे। मैं मन में सोचती थी, मेरा रियलाइजेशन क्या है, क्योंकि मेरा दिमाग छोटा है, तो मैं देख नहीं सकती कि मुझ में क्या परिवर्तन आया है। सो तो लेकिन एक बार मैंने देखा है कि भक्तों के समय जप करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरी रोज की 32 माला का नियम है। और जिस दिन भक्तों के सामने पूरा जप नहीं होता है, 16 या 20 माला हो जाती हैं, तो दिन भर मेरी रात तक तो माला चलती है। और अपने स्वभाव में तो मेरा परिवर्तन कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आता। अगर आपको समझ में मालूम आए तो अलग बात है। लेकिन हमारे प्रभु जी रोज सुबह मंगला करते हैं, जल्दी उठ के बैठ जाते हैं, जप करते हैं। और मेरे ग्रुप, ये झूम जपा ग्रुप के लिए फेवरेबल हो गए हैं, और यही मेरे लिए काफी है। और और इस ग्रुप की और एक विशेषता है कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन, उसका तालमेल, इसके बारे में बहुत प्रश्न उठते हैं। और उसका उत्तर हमें जो आपने जो आनंद वृंदावन प्रभु जी है, उनका जो महाराज के साथ उनके जो प्रश्नोत्तर होते हैं, उसके बीच में सारे हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। डायरेक्टली हमको उन महाराज का संग नहीं मिलता है, लेकिन आनंद आनंद वृंदावन प्रभु जी ऐसी स्ट्रॉन्ग कड़ी है कि हमको उन्होंने महाराज से जोड़ के रखा है। और उसी प्रकार सैटरडे संडे के आनंद वृंदावन प्रभु जी, पाद गोविंद प्रभु जी तथा ब्रजनाथ प्रभु जी के जो लेक्चर्स है, वो भी प्रेरणादायक रहते हैं। हमें इंट्रोस्पेक्शन के लिए वो बाध्य करते हैं, और यदि यदि हम सुधरना चाहते हैं तो सुधरने का मौका भी देते हैं। मुझे इस जप ग्रुप से इतना सारा मिला है कि मेरी झोली छोटे बड़े सारे वैष्णवों की कृपा से भर गई है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। थैंक यू माता जी, श्याम प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।